साफ दिखाई देता है कि हम ओपन मेननेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 में हमें फायरवॉल हटती हुई भी दिखाई दे सकती है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह बाकी सब टॉपिक से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सभी पायनियर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो में आपको कई ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले देखी तो होंगी, लेकिन कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की होगी। अब दोस्तों, चलते हैं पाई नेटवर्क के रोड मैप की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, पाई नेटवर्क का सिर्फ एक ही रोड मैप नहीं है, बल्कि पाई नेटवर्क के अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग रोड मैप बनाए गए हैं। कुछ पायनियर्स को यह बात पता है और कुछ को अभी तक नहीं। अब दोस्तों, आपको अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाना है, वहां टाइप करना है mindpi.com। आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। अब ऊपर आपको 3 लाइन दिखाई देंगी, आपको उन पर टैप करना है। इसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम अबाउट अस कम्युनिटी। अब दोस्तों, ब्लॉकचेन वाले ऑप्शन के सामने एक एरो दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद 4 नए ऑप्शन खुलेंगे, पाई नोड पाई, ब्लॉक एक्सप्लोरर पाई, व्हाइट पेपर रोड मैप। अब दोस्तों, आपको रोड मैप वाले सेक्शन पर टैप करना है। अब आपके सामने रोड मैप का पूरा पेज खुल जाएगा। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहां आपको अलग अलग सेक्शन के रोड मैप दिखाई देंगे। सबसे पहला रोड मैप है माइनिंग ऐप का। यहां आपको सी माइलस्टोन का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर टैप करते हैं तो माइनिंग ऐप से जुड़े अब तक पूरे किए गए सभी स्टेप्स की पूरी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, यहां आप साफ देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क ने अब तक कौन कौन से काम पूरे कर लिए हैं। अब दोस्तों, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इन प्रोग्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे वह सभी काम लिखे होते हैं जो पाई नेटवर्क इस समय पूरा करने में लगा हुआ है, यानी जो काम अभी चल रहे हैं। अब दोस्तों, आप खुद यहां पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पायनियर्स को इंग्लिश समझ में आ जाती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहां कुछ बहुत ही जरूरी बातें दिखाने वाला हूं। अब चलते हैं पाई ब्राउजर वाले रोड मैप पर। दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए, इन प्रोग्रेस वाला सेक्शन यही दिखाता है कि इस समय पाई नेटवर्क किस स्टेज पर है। इसके नीचे लिखा है इकोसिस्टम इंटरफेस एक्सपेंशन। इसका मतलब दोस्तों, इकोसिस्टम इंटरफेस का विस्तार किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां देखो, इंटीग्रेटिंग मेननेट एप्स विद द इकोसिस्टम इंटरफेस। इसका मतलब है मेननेट एप्स को इकोसिस्टम इंटरफेस के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आगे देखो दोस्तों, ब्रॉडनिंग द रेंज ऑफ एक्सेसिबल सर्विसेज अलोंगसाइड द करंट टेस्टनेट एप्स। इसका मतलब है दोस्तों, जो अभी टेस्टनेट एप्स मौजूद हैं उनके साथ साथ और ज्यादा सेवाओं को यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अब दोस्तों, इसके नीचे हमें कोई साफ गाइडलाइन देखने को नहीं मिलती। इसके बाद एक फ्यूचर पाइपलाइन वाला सेक्शन आता है जिसमें लिखा है एनी नेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड बाय प्लेटफॉर्म फीचर्स। इसका मतलब है दोस्तों, अगर प्लेटफॉर्म के फीचर्स के लिए कोई अंदरूनी बदलाव जरूरी होगा तो वह बदलाव आगे किए जाएंगे। दोस्तों, इसका साफ मतलब यह है कि रोड मैप का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। अब दोस्तों, रोड मैप में जो सबसे बड़ा काम बचा हुआ है वह है ओपन मेननेट। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसी सेक्शन के नीचे आपको मिलेगा इकोसिस्टम इंटरफेस। अब हम इसके रोड मैप पर चलते हैं। यहां भी इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन के नीचे लिखा है इंक्लूजन ऑफ अनवेरिफाइड मेननेट एप्स। इसका मतलब ऐसे मेननेट एप्स को भी शामिल किया जाएगा जो अभी वेरीफाइड नहीं है। अब आगे देखो दोस्तों, अ न्यू प्रोसीजर टू इंटीग्रेट अनवेरिफाइड मेन। ब्राउजर ने आइडेंटिटी और वॉलेट को ब्राउजर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया। मतलब अब आपको हर ऐप में बार बार लॉगिन नहीं करना, आपकी पाई आइडेंटिटी ऑटोमेटिक वेरीफाइड रहती है। इसका फायदा क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, डेवलपर के लिए यूजर्स मिलते हैं, यूजर के लिए ट्रस्ट मिलता है और इकोसिस्टम के लिए ग्रोथ। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दोस्तों, एक वेब3 ऐप है जो डिजिटल सर्विसेज देती है, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब अगर ये ऐप पाई ब्राउजर के अंदर है
तो यूजर को ये डर नहीं रहेगा कि ये नकली ऐप है या घोटाला है, क्योंकि पाई इकोसिस्टम में हर ऐप निश्चित नियमों का पालन करती है। यही पाई ब्राउजर की ताकत है। दोस्तों, आज क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है विश्वास, और पाई ब्राउजर विश्वास परत बनाता है। दूसरा बड़ा अपडेट, बेहतर यूजर इंटरफेस। दोस्तों, बहुत लोग टेक्निकल नहीं होते, और पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं बना। पाई नेटवर्क मास एडॉप्शन के लिए बना है। इंप्रूव्ड यूआई क्यों जरूरी था? दोस्तों, अगर इंटरफेस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो न्यू यूजर्स डर जाते हैं, और पाई नेटवर्क कभी नहीं चाहता कि यूजर डर जाए। पाई ब्राउजर में क्या बदलाव हुआ है? अब पाई ब्राउजर में स्पष्ट नेविगेशन, सरल लेआउट, चरण दर चरण मार्गदर्शन, सब कुछ बहुत आसान बना दिया गया है। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, यह अपडेट बहुत कम लोग समझ रहे हैं। अब पाई ब्राउजर सिर्फ ऐप एक्सेस नहीं देता, अब पाई ब्राउजर आपको सिखाता भी है। ट्यूटोरियल क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी। लोग बिना समझे निवेश कर देते हैं, स्टैकिंग कर देते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। पाई ब्राउजर शिक्षा पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहा है? क्योंकि पाई नेटवर्क दीर्घकालिक परियोजना है, और दीर्घकालिक परियोजना सिर्फ शिक्षित उपयोगकर्ताओं से बिल्ड होता है। पाई कॉइन स्टेकिंग गाइड्स। दोस्तों, पाई ब्राउजर में स्टेकिंग गाइड्स सीधे एकीकृत हैं। मतलब यूजर ये समझ सकता है स्टेकिंग क्यों है, स्टेकिंग कैसे काम करता है, स्टेकिंग से नेटवर्क को क्या फायदा है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, पाई कॉइन स्टेकिंग प्रॉफिट स्कीम नहीं है। यह बात पाई ब्राउजर के ट्यूटोरियल में स्पष्ट बताई जाती है, और यही पाई नेटवर्क को स्कैम प्रोजेक्ट से अलग बनाती है। तीसरा बड़ा अपडेट, इनहैंस्ड सिक्योरिटी। दोस्तों, जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ता है, स्कैमर्स भी बढ़ते हैं, और पाई नेटवर्क ये बहुत अच्छे से जानता है। पाई ब्राउजर सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया गया? अब पाई ब्राउजर में एडवांस्ड एन्क्रिप्शन, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेयर्स, इंप्रूव्ड सेशन कंट्रोल, ये सब इंप्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों, मतलब अगर कोई ऐप यूजर डेटा मिसयूज करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे रोक देगा। स्टेकिंग और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। दोस्तों, स्टेकिंग और ट्रांजैक्शन सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, और पाई ब्राउजर अपडेट्स यही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वेब 3 और सिक्योरिटी का कनेक्शन। दोस्तों, वेब 3 फ्रीडम देता है, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पाई ब्राउजर यूजर को सेफ फ्रीडम देता है। पाई नेटवर्क क्यों स्लोली मूव करता है? दोस्तों, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं पाई नेटवर्क स्लो है, लेकिन रियलिटी ये है पाई नेटवर्क केयरलेस नहीं है। स्लो डेवलपमेंट का फायदा। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट्स जल्दी लॉन्च होते हैं वो जल्दी कोलैप्स भी होते हैं। पाई नेटवर्क फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो वर्ल्ड में 99% प्रोजेक्ट्स सिर्फ प्रॉमिस पर चलते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क सिर्फ प्रॉमिस पर नहीं, सिस्टम बिल्ड कर रहा है। पाई ब्राउजर अपडेट्स का रियल मतलब। दोस्तों, पाई ब्राउजर अपडेट्स का मतलब ये नहीं है कि ऐप और थोड़ा स्मूथ हो गया। इसका मतलब है पाई नेटवर्क अब रियल इकोनॉमी की तरफ स्टेप ले चुका है। रियल वर्ल्ड यूज केस का मतलब क्या होता है? दोस्तों,